नमस्कार, आप देख रहे हैं केसरी की आवाज़ और मैं हूं आपका साथी। सोनीपत नगर निगम चुनाव 2026 में अगर किसी एक वार्ड ने पूरे प्रदेश की राजनीति का ध्यान अपनी ओर खींचा है तो वह वार्ड 8 है। यहां का चुनाव अब सिर्फ पार्षद चुनने तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह एक बड़ा राजनीतिक संदेश और शक्ति प्रदर्शन का मंच बन चुका है। वार्ड 8 में चुनावी समीकरण इस कदर बदल चुके हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार पुनीत राय के समर्थन में लगातार माहौल बनता जा रहा है। शुरुआत में जहां इस सीट को एक सामान्य मुकाबला माना जा रहा था, वहीं अब यह सीट पूरी तरह हाई प्रोफाइल बन चुकी है और हर दिन इसके नए समीकरण सामने आ रहे हैं। स्थिति यह है कि अब बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज भी इस वार्ड की स्थिति को लेकर चर्चा करने लगे हैं। स्थानीय स्तर पर निकलकर यह चुनाव अब प्रदेश स्तर की राजनीति में अपनी जगह बना चुका है। बताया जा रहा है कि वार्ड 8 में लगभग 5500 वोट हैं। आमतौर पर इतनी संख्या वाले वार्ड में इतना बड़ा राजनीतिक जमावड़ा देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदली हुई है। यही वजह है कि इस वार्ड में खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के अलावा राय हल्के के कई गांवों से भी लोग पहुंचे, जिससे यह साफ हो गया कि इस सीट को लेकर सियासी दल कितने गंभीर हैं। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो तस्वीर का दूसरा पहलू और भी दिलचस्प है। जहां एक तरफ बड़े नेताओं के कार्यक्रम हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय उम्मीदवार पुनीत राय के समर्थन में जो भीड़ उमड़ रही है, वह लगातार चर्चा का विषय बनती जा रही है। खास तौर पर युवाओं की भागीदारी ने इस चुनाव को नया मोड़ दिया है। पुनीत राय के काफिले में हर दिन युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है और यह काफिला अब एक जन आंदोलन का रूप लेता नजर आ रहा है। लोग खुद आगे आकर उनका समर्थन कर रहे हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और उसे सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि हक की लड़ाई बता रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है, यह चुनाव अब किसी पार्टी के नाम नहीं बल्कि व्यक्ति की छवि, उसके व्यवहार और उसके काम के आधार पर लड़ा जा रहा है। शुरुआत में कांग्रेस को लेकर भी चर्चाएं थी और मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे तस्वीर बदलती जा रही है। कई लोग जो पहले अलग अलग राजनीतिक विकल्पों पर विचार कर रहे थे, अब खुलकर निर्दलीय उम्मीदवार पुनीत राय के समर्थन में खड़े होते नजर आ रहे हैं। ग्राउंड पर एक भावना तेजी से उभरती दिखाई दे रही है। जिसके अंदर इंसानियत है, वही पुनीत राय का समर्थन करेगा। यह केवल एक नारा नहीं बल्कि जनता के मन में बन रहे विश्वास और भावना का प्रतिबिंब माना जा रहा है। जन समर्थन की इस तेज आंधी ने अब चुनाव को पूरी तरह रोमांचक और अनिश्चित बना दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो वार्ड 8 में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। यह चुनाव अब केवल जीत और हार का नहीं बल्कि प्रतिष्ठा, भरोसे और जन भावनाओं की परीक्षा बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वार्ड 8 में निर्दलीय उम्मीदवार पुनीत राय इतिहास रच पाएंगे? क्या यह चुनाव पारंपरिक राजनीति के खिलाफ जनता का संदेश साबित होगा या फिर आखिरी समय में कोई नया समीकरण पूरे खेल को पलट देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि वार्ड 8 का चुनाव इस बार पूरे प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने वाला बन गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे केसरी की आवाज़। ये अपील करता हूँ कि आपने अपने बेटे को जो ये प्यार, ये सम्मान दिया है, इसका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा और आने वाली 10 तारीख को जहाज के सामने वाला बटन दबाकर अपने बेटे को बहुत ही भारी से भारी मतों से विजयी बनाना है। जो भी मेरा प्यारा